मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये पंक्ति आपने भी कई बार दोहराई होगी, लेकिन आपको पता है ये पंक्ति कही किसने थी? ये पंक्ति संत रविदास ने कही थी और इस पंक्ति के पीछे एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। जब किसी व्यक्ति के विचार व्यक्ति के नाम से ज्यादा जाने जाने लगे तो यह उसकी अल्टीमेट सफलता मानी जानी चाहिए। इसी तरह संत रविदास के विचारों ने भी हमारे समाज को गहराई से प्रभावित किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुध। मैं आपके साथ सौरभ कुमार और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संत रविदास ने किस तरह से हिंदू समाज को, भारत के समाज को प्रभावित किया, उसकी कुरीतियों को खत्म करने में उसकी सहायता की। साथ ही वीडियो के आखिर में हम आपको कहानी भी सुनाएंगे कि मन चंगा कटौती में गंगा के पीछे की कहानी क्या है। संत रविदास का जन्म आज ही के दिन माघ पूर्णिमा के दिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। वाराणसी विचारकों की धरती, संतों की धरती। लेकिन संत रविदास का जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ। उनके माता पिता जूते बनाने का काम करते थे। संत रविदास की पैतृक जो उनका काम था वो जूते बनाने का काम था और अपने आखिरी समय तक संत रविदास जूते बनाते रहे। लेकिन यह करते हुए उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियां, जाति प्रथा जो उस समय हिंदू समाज को अंदर ही अंदर कमजोर कर रही थी, उसके खिलाफ जागृति में के लिए काम किया। संत रविदास जगहों पर बैठ जाते थे, लोगों को दोहे सुनाया करते थे, लोगों को कहानियां सुनाते थे। और ये हमारे समाज की विशेषता है कि हमारे समाज में आकर कोई जब हमारी कुरीतियों को चैलेंज करता है, जब कोई हमें बताता है कि हम गलती कहाँ कर रहे, तो हम पत्थर मारकर उसकी जान नहीं ले लेते, हम उसे जिंदा नहीं जला देते, हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसे संत बताते हैं। संत रविदास के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि उन्होंने दलितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए, उन्होंने छुआछूत खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने बहुत सारे काम किए। लेकिन संत रविदास के जीवन का एक दूसरा पक्ष भी है। वो पक्ष जब संत रविदास हिंदुत्व की रक्षा के लिए सिकंदर लोधी से भिड़ जाते हैं। जब संत रविदास के सामने ऑफर रखा जाता है कि वो हिंदुत्व का धर्म छोड़ दें और इस छुआछूत के बहाने आकर इस्लाम में आ जाएं, यहाँ पर कोई छुआछूत नहीं होता, तो वो सिकंदर लोधी से सीधे सीधे भिड़ जाते हैं। बात तब की है जब संत रविदास को समाज में अच्छे से जाने पहचाने जाने लगा था, लोग उनका सम्मान करने लगे थे। उसी दौरान एक दिन संत रविदास के पास सिकंदर लोधी का बुलावा आया। सिकंदर लोधी जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, जिसने न जाने कितने गांवों को लूटा था, न जाने कितनी महिलाओं का बलात्कार किया था। संत रविदास सिकंदर लोधी के सामने थे, एक निहत्था इंसान, और एक तरफ बैठा था भारत का सुल्तान। सिकंदर लोधी ने संत रविदास के सामने एक प्रस्ताव रखा। उनसे कहा कि आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए। जब आप इस्लाम स्वीकार करेंगे तो आपके साथ आपके मानने वाले भी आएंगे, आपके साथ वो लोग भी आएंगे जो आपका सम्मान करते हैं। उनका उद्देश्य साफ था कि संत रविदास को किसी तरह से धर्म परिवर्तित करने के लिए मना लिया जाए। लेकिन संत रविदास नहीं माने। सिकंदर लोधी ने आखिर में गुस्सा होकर उनसे कहा कि अगर आपने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो आपके पीठ में पत्थर बांध के मैं आपको यमुना में फेंका दूंगा। लेकिन उसके बाद भी संत रविदास अपनी बातों पर डटे हुए थे। संत रविदास ने उससे कहा कि श्रुति शास्त्र स्मृति गाई, प्राण जाई पुनः धर्म न जाई, कुरान बहिसत न जाई, मुझको हूर हजार, वेद धर्म त्याग क्यों, जो गल चले कटार, वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, करी कल्याण मिटावे भरमा। उनके विचार बहुत स्पष्ट थे, उनका नजरिया बहुत साफ था। वह हिंदुत्व से प्रेम तो करते थे, लेकिन साथ ही समाज की बुराइयों के खिलाफ भी प्रखरता से अपनी आवाज रखते थे। संत रविदास के जीवन की कई सारी कहानियां हैं जो आज भी समाज को प्रभावित करती हैं। संत रविदास के जीवन की कई सारे किस्से हैं जो आज भी हमें कुछ बेहतर सीखने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इन्हीं में से एक कहानी है जिस कहानी के बाद ये लोकोक्ति चल पड़ी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। दरअसल हुआ क्या कि संत रविदास अपनी झोपड़ी में रह के जूते बनाया करते थे, जिसके कारण आमतौर पे जब काम ज़्यादा आ जाता था तो उनके पास समय नहीं होता था कि वो पूजन के लिए जा पाएँ, मंदिरों तक चला पाएँ। ऐसी ही एक स्थिति एक बार बनी। संत रविदास अपने झोपड़े के पीछे बैठे थे, तभी एक ब्राह्मण वहाँ से गुजरे। ब्राह्मण ने आके उनसे कहा कि मैं गंगा मैया के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, तुम कुछ जूते बना के मुझे दे दो। संत रविदास ने उनके लिए एक जूता बनाया। जूता जब उनको दिया तो जूते के पैसे नहीं लिए। ये काम वो अक्सर किया करते थे। इसी बात से परेशान होकर संत रविदास के पिताजी ने उनके घर से निकाल दिया था कि यार तुम तो सबको फ्री में जूते दे देते हो, इस तरह से घर बार कैसे चल पाएगा, बिजनेस पूरा ठप कर दोगे तुम। लेकिन चरित्र था ये संत रविदास का कि वो संतों के सामने नतमस्तक हो जाया करते थे, उनके सम्मान में पैसे मांगा ही नहीं करते थे।
खैर हम कहाँ थे, तो वो ब्राह्मण संत रविदास के पास से जब जाने लगा तो संत रविदास ने अपनी जेब में से 4 सुपारियाँ निकाली और उन्होंने वो सुपारियाँ उस ब्राह्मण के हाथ में रखी। उससे कहा कि आप गंगा मैया तक तो जा ही रहे हैं, तो आप मेरी तरफ से भी ये 4 सुपारियाँ गंगा मैया को अर्पित कर देना, उनसे कहना कि रविदास ने भेजा है। वो ब्राह्मण गंगा मैया तक पहुँचे, उन्होंने स्नान किया। जब जाने लगे तो उन्हें याद आया कि मैंने 4 सुपारियाँ रविदास ने भिजवाई हैं। उन्होंने वो सुपारियाँ गंगा मैया को अर्पित की। जैसे ही उन्होंने सुपारियाँ गंगा मैया में उछाली, गंगा मैया स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने अपने हाथों से उन सुपारियों को लिया और उस ब्राह्मण से कहा कि रविदास को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना और उसे ये कंगन देना, कहना गंगा मैया ने तुम्हारे लिए कंगन भिजवाए हैं। साक्षात गंगा मैया को सामने देख के वो ब्राह्मण भी भाव विभोर हो उठे, उनके आंखों से आंसू झर रहे थे। किसी तरह वहाँ से वो रविदास तक आए और उन्होंने आके संत रविदास के पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि मैं न जाने कब से गंगा मैया की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे दर्शन नहीं हुए। आखिर तुम्हारी भक्ति में ऐसा क्या है कि तुम्हारी सुपारियाँ देखते ही गंगा मैया स्वयं प्रकट हो गई। संत रविदास मुस्कुरा दिए। धीरे धीरे ये कहानी पूरे गांव में फैली। जब ये कहानी फैली तो बहुत लोगों ने कहा कि ये तो ढोंग है। उन्होंने अविश्वास दिखाने की कोशिश की। ये बात संत रविदास तक भी पहुंची। उस समय वो अपना काम कर रहे थे, गुनगुना रहे थे, दोहे गुनगुना रहे थे। जब उन्होंने देखा कि लोग शक कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो उनके आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने मन ही मन गंगा मैया को याद किया। उस समय उनके बगल में एक बर्तन रखा था, जिस बर्तन में पानी भरा था। उसी पानी का इस्तेमाल वो जूते बनाने के लिए करते थे, सफाई के लिए करते थे। संत रविदास की आंखों से आंसू झरने शुरू हुए और उसी कठौती से, उसी बर्तन से एक और कंगन सामने आया, क्योंकि लोग बार बार यही सवाल कह रहे थे कि अगर इतना ही बड़ा भक्त है तो दूसरा कंगन ला के दिखाए। गंगा मैया की कृपा हुई और उस पानी की कठौती से दूसरा कंगन निकला। इसी बात पर यह कहावत चल निकली कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास के ऊपर गंगा मैया की असीम कृपा थी। एक कहानी यह भी चलती है कि एक बार संत रविदास के यहाँ कोई कार्यक्रम था, तो उसमें गंगा मैया स्वयं पधारी थी एक स्त्री के रूप में। जब राजा ने उनको देखा तो राजा का मन थोड़ा डोल गया। राजा ने संत रविदास के पास चिट्ठी भिजवाई कि इस महिला से मुझे शादी करनी है, इस युवती से मुझे शादी करनी है। संत रविदास ने गंगा मैया को बताया कि राजा साहब ऐसा ऐसा कह रहे हैं। गंगा मैया ने कहा कोई बात नहीं, तुम तो बारात बुलवाओ। राजा साहब की पूरी बारात पहुंची और जैसे ही बारात पहुंची तो गंगा मैया एक कुंड में कूद गई और उस कुंड से जल की धारा निकली। उस जल धारा से लगभग पूरे बाराती डूब गए। तो राजा को समझ में आया। राजा साहब हाथ पैर जोड़ते हुए संत रविदास के सामने पहुंचे। संत रविदास की ये कहानियाँ, संत रविदास की ये बातें बताती हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति अगर उसके विचार नेक हों, विचार साफ हों, मन में आस्था हो, तो वह इस समाज पे अपना बड़ा प्रभाव छोड़ सकता है। लेकिन अफसोस कि जिस सिकंदर लोधी के ऑफर को ठुकराने के बाद, सिकंदर लोधी के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद संत रविदास को सजा दी गई, उनके मानने वालों को सजा दी गई, उनसे चमड़े उतरवाने का काम करवाया गया। सिकंदर लोधी ने अपनी क्रूरता उनके ऊपर थोपी। सिकंदर लोधी तो चला गया, लेकिन आज भी देश के बहुत बड़े हिस्से में बहुत सारे लोग रविदास समाज के लोगों को वो सम्मान नहीं देते। आज भी कहीं कहीं उन्हें अछूत माना जाता है। अगर आप सच में संत रविदास को असली श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, आप संत रविदास के विचारों का सम्मान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके आदर्शों को स्थापित करके दिखाइए। स्थापित करके दिखाइए कि कहीं भी छुआछूत का पालन नहीं करेंगे। स्थापित करके दिखाइए कि हमारे लिए हमारा धर्म सबसे बड़ा होगा और भले ही जान जाने की बारी क्यों ना आ जाए, हम अपना धर्म नहीं त्यागेंगे। अगर आपको संत रविदास के विचार अच्छे लगे, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। हमारा चैनल छोटा सा है, आप ही हमें प्रेरित कर सकते हैं और बेहतर काम करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।